अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ननद की मदद से घर की समस्याएं हल करना। गांव के छोटे से घर में सुख शांति से रहने वाली राधा की जिंदगी में कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके पति वीरेंद्र एक किसान थे और घर की सारी जिम्मेदारी राधा पर थी। घर की साफ सफाई, खाना पकाना, बच्चों का ध्यान रखना और बाकी तमाम कामों में राधा हमेशा व्यस्त रहती। दिन रात के इन कामों में उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। फिर एक दिन वीरेंद्र के बड़े भाई रमेश जी अपने परिवार सहित राधा के घर आने का फैसला करते हैं। रमेश जी की पत्नी रानी और उनकी बेटी सुनीता बहुत समय बाद राधा के घर आ रही थीं। राधा के मन में यह सोचकर खुशी का माहौल था कि उसे अपनी ननद सुनीता से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही कुछ तनाव भी था। राधा जानती थी कि सुनीता के साथ उसकी ननद होने के बावजूद घर के कामों को संभालने में कुछ परेशानी हो सकती थी। हालांकि उसे यह भी उम्मीद थी कि ननद के आने से शायद कुछ मदद मिल सके। ननद की आवाज। जब रानी और सुनीता घर आईं, तो राधा ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया। रानी और सुनीता दोनों को देखकर राधा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ननद को देखकर वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी कि कम से कम कुछ दिनों के लिए कामों में मदद मिल सकेगी। रानी ने राधा से कहा, बहू तुम तो बहुत व्यस्त रहती हो, थोड़ा आराम करो, हम सब मिलकर काम करेंगे। सुनीता, जो पहले से कुछ घरेलू कामों में माहिर थी, ने भी राधा से कहा, दीदी आप मुझसे कोई काम कह सकती हैं। मुझे घर के कामों में मदद करने में खुशी होगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो सुनीता। मैं जानती हूं कि तुम कुछ काम कर सकती हो, लेकिन मैं भी कामों में पीछे नहीं हूं। सुनीता की मदद से घर में बदलाव। अगले दिन राधा ने सुबह सुबह घर की साफ सफाई में जुटना शुरू किया। जैसे ही वह बर्तन धोने लगी, सुनीता पास आई और बोली, दीदी मैं बर्तन धो देती हूँ, तुम खाना बना लो। राधा ने तुरंत सहमति दी और कुछ ही समय में खाना तैयार हो गया। सुनीता ने बर्तन धोने का काम न केवल जल्दी किया, बल्कि सटीक तरीके से किया, जिससे राधा को बहुत राहत मिली। अब राधा को यह एहसास हुआ कि ननद के आने से घर का काम आसान हो सकता है, बशर्ते वे एक दूसरे की मदद करें। रानी ने भी राधा के लिए कुछ उपयोगी टिप्स दिए, जो उसे घर के कामों को और व्यवस्थित तरीके से करने में मदद कर सकते थे। रानी ने कहा, बहू तुम जब भी समय निकालो तो रोज के कामों के लिए एक टाइम टेबल बना लिया करो। इससे तुम सब कुछ आसानी से कर सकोगी। सुनीता, जो पहले ही गृहस्थी के कामों में निपुण थी, ने राधा को अपनी तकनीकें बताई, जैसे कि कैसे जल्दी बर्तन धोने की विधि अपनाई जाए, घर में झाड़ू लगाने के बाद तुरंत फर्श को धोने की सही तरीका क्या है, और कैसे आसान तरीके से कपड़े धोकर सुखाए जा सकते हैं। राधा ने इन टिप्स को अपनाना शुरू किया और वह समय के साथ ज्यादा कुशल हो गई। मूल समस्या का हल। राधा की एक बड़ी समस्या थी घर के सभी कामों को समय पर पूरा करना। वह दिन रात कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि कभी कभी बच्चों को सही समय पर स्कूल भेजने में भी परेशानी हो जाती थी। लेकिन सुनीता और रानी की मदद से अब राधा ने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया था। घर के कामों के लिए एक योजना बनाई और बच्चों के लिए भी एक टाइम टेबल तैयार किया। राधा ने एक नया तरीका अपनाया, जिसमें वह सुबह जल्दी उठकर सभी बड़े काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर की सफाई कर लेती थी। इसके बाद वह बच्चों के साथ मिलकर नाश्ता करती और उन्हें स्कूल भेज देती। जब बच्चों के स्कूल जाने के बाद राधा को थोड़ा समय मिलता, तो वह अपना खुद का आराम करती और कुछ पढ़ाई या बागवानी में मन लगाती। रानी और सुनीता ने न केवल घर के कामों में मदद की,
बल्कि राधा को यह भी सिखाया कि परिवार के सदस्यों की मदद से बड़े काम भी आसानी से हो सकते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर घर की समस्याओं का समाधान करते थे और यही कारण था कि घर में अब सुख शांति बनी रहती थी। एक परिवार की ताकत। राधा ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि अकेले सब कुछ करना मुश्किल है, लेकिन जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। राधा की ननद सुनीता ने उसे यह एहसास दिलाया कि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव और सही तरीका अपनाने से हम अपने घर के कामों को सरल और सुचारू बना सकते हैं। रानी ने भी राधा को यह समझाया कि घर में प्यार और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाता है तो न केवल काम आसान होते हैं बल्कि रिश्तों में भी मजबूती आती है। राधा ने अब महसूस किया कि परिवार के एक दूसरे की मदद से घर की समस्याएं हल हो सकती हैं। निष्कर्ष। यह कहानी यह सिखाती है कि ननद, भाभी और अन्य परिवार के सदस्य जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। राधा के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीवन अनुभव था। उसने न केवल घर के कामों को बेहतर तरीके से करने की कला सीखी बल्कि यह भी समझा कि परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से मदद कर सकता है और एकजुटता से समस्याएं हल हो सकती हैं। इस तरह से राधा ने घर की समस्याओं का समाधान अपनी ननद की मदद से किया और परिवार के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ।